रात्रि क्लास चल रहा था 3/10/1967। 30 पेज के मध्य में बात चल रही थी कि अमेरिका की एक बड़ी नामी ग्रामी अखबार है लाइफ अखबार, उसमें भी ये चित्र जाएंगे जरूर, क्योंकि ये लाइफ में डालने के लिए तो वर्षों से ख्याल हो रहा है। तो अभी ये चित्र सुधरे हैं ना, तो चित्र सुधरते हैं। आप ही कोई पढ़ने से समझ जाएगा। अमेरिका में जब तक चित्र जाएंगे कौन से चित्र पहुंचेंगे अमेरिका में है? लक्ष्मी नारायण के चित्र पहुंचेंगे। चैतन्य चित्र पहुंचेंगे, क्योंकि ये चैतन्य चित्र भी सुधरते जाते हैं ना। जब मुरली सुनाई गई थी 67 में तो जड़ चित्र ही थे। अभी वो मुरली फिर से सुनाई जा रही है। तो अभी चित्र सुधरते हैं, अर्थात आप ही कोई पढ़ने से समझ जाएगा। क्या पढ़ेंगे है? उस चित्र में क्या लिखत पढ़ेंगे? उस चित्र में पढ़ेंगे कि जैसे हमारे धर्म पिता हैं निराकारी स्टेज में थे, ऐसे ही ये जो बताया धर्म पिताओं का भी बाप, बापों का बाप, कहते हैं परम पिता। वो परम पिता तो सदा निराकारी स्टेज में है, शरीर में आता है तो भी तो निराकारी ना। तो कोई भी निराकारी स्टेज को पकड़ जाएगा, बुद्धि में समझ जाएगा कि हमारे धर्म पिता इनके जो चित्र मिलते हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट के, तो उनमें इब्राहिम तो बहुत पुराना है, उसके तो चित्र नहीं मिलते हैं। बाकी बुद्ध के, क्राइस्ट के, गुरु नानक के तो मिल रहे हैं। तो जैसे हमारा धर्म पिता निराकारी स्टेज झलकती है, तो उन बापों का बाप, जिस बाप में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है, वो भी तो निराकारी स्टेज वाला होगा ना। जैसे ये देखो चक्कर है, कोई भी इस चक्कर को देखेंगे विलायत वाले तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि ये चक्कर तो बहुत क्लियर दिखाया है। और चित्त इतने क्लियर नहीं है, इसमें क्या क्लैरिटी है? बरोबर अभी आयरन एज पूरी होगी तो बरोबर गोल्डन एज में बिल्कुल ही पैराडाइज हो जाती है। और पैराडाइज तो भारत ही होता है।
उस समय डीटी डायनेस्टी में। तो ये जो अभी टाइम चल रहा है समझेंगे, वो सभी खत्म होने का है। क्या खत्म होने का है? ये जो सारी दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चल रहा है, बुद्धि में आएगा ये तो अल्पकाल का है, क्योंकि राजाओं का राज तो वास्तव में राजयोग के द्वारा परमपिता परमात्मा ही सिखाते हैं, और तो कोई ने राजा ही करना सिखाया नहीं। भले दुनिया में ऊंचे ऊंचे ओहदे वाले हैं, वो तो अल्पकाल के प्रजातंत्र में बनते हैं। राजाओं का राज्य तो लंबे समय तक चलता है ना, और अभी 100-150 साल पहले तक भी चलता आया ना। तो अभी ये जो मनुष्यों के द्वारा राजाई चलाई गई है सारी दुनिया में, प्रजातंत्र राज्य, ये जरूर खत्म होने का है। तो उनको भी ख्याल में आएगा, विदेशियों को, विधर्मियों को, कि ये विनाश इनसे जरूर होने का है, क्योंकि यही पुराने ते पुराने हैं। क्योंकि इसका विनाश का लिखत भागवत में भी है तो गीता में भी है। तो आगे चलते 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 मनुष्य समझ जाएंगे कि ये तो सृष्टि का चक्कर फिरते हैं। कौन फिरते हैं? हाँ, जो सारी सृष्टि का चक्कर लगाने वाला है, मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, वो चक्कर फिरता है। अर्थात अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, क्योंकि जो बाद में आने वाले धर्म पिताएं हैं इस दुनिया में, वो कोई पूरा चक्कर थोड़े ही लगाते हैं, है? तो ये चक्कर से समझ जाएंगे कि अब पुरानी दुनिया विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन होने जा रही है। पुरानी विनाश फिर जरूर नहीं होगी। और तुम भी बच्चे जानते हो कि हम नई नई बातें तुमको मिलती है ना, तो नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन करने के लिए हम बाप की सेवा में हैं। बाप की श्रीमत पर ऊंचते ऊंच बाप, सभी आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर की श्रीमत पर हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। फिर जो जितना बच्चा पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स बताए हैं? पहला ज्ञान, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो बाप की पहचान भी नहीं होगी।
न सुप्रीम सोल बाप की पहचान होगी, न मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान होगी, और न उनको अपने अपने धर्म पिताओं की पहचान होगी। तो मुख्य है वो जो सुप्रीम सोल बाप सभी सोल का, सभी रूहों का बाप है, मनुष्य मात्र का बाप है और आत्माओं का बाप है। जो मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है आदम में, वो पुरुषार्थ करते हैं और कराते हैं। अब जो उनकी श्रीमत पर चलेगा, करेगा, सो पाएगा। बाकी जाना तो सभी को है, क्योंकि सबकी बुद्धि में उस समय बैठेगा कि ये जो एटॉमिक एनर्जी बनी है वो खलास तो होने वाली नहीं है। बाप भी कहते हैं कि बच्चों, अभी देह सहित सब कुछ देह के काम में आने वाला जो कुछ भी है, जो भी वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं, संबंधी हैं देह के, जिनके कनेक्शन में जन्म जन्मांतर आते रहे, इस जन्म भी आ रहे, सारे ही संबंधी सारी दुनिया के, अब इन सब को त्याग करके, देह को भी, देह के पदार्थों को भी और देह के संबंधियों को भी त्याग करके अब बुद्धि से माम एकम याद करते रहो। कौन माम एकम है? माम एकम का क्या मतलब है? शिव को याद करते रहो। बिंदी को कैसे पता चलेगा है कि कौन सी बिंदी है? वो बिंदी तो आत्माओं का सिर्फ बाप है, दूसरा तो संबंध है नहीं। वो तो जब इस दुनिया में आके कोई शरीरों में प्रवेश करता है तब कहते हैं शिव बाबा, क्योंकि बाबा तो परिवार में बड़े से बड़ा होता है ना, ग्रैंड फादर को बाबा कहते हैं ना, और वो तो बेहद का बाबा है। लौकिक दुनिया में तो लौकिक बाबा होते हैं जो देह को जन्म देते हैं, और ये तो ऐसा बाबा है जो आत्माओं को पहचान दे करके आत्माओं को जन्म देता है। आत्माएं पहचानती हैं कि मेरा पार्ट क्या है। तो जब कहते हैं मामेकम याद करो, तो जरूर कोई मुकर्रर रथ है जिसमें कहते हैं माम एकम। एकम का मतलब दूजम नहीं है, ऐसे नहीं राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, शंकर भी भगवान, ब्रह्मा भी भगवान, विष्णु भी भगवान, गणेश भी भगवान नहीं। कोई एक पर्सनालिटी है जिसमें मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है। उस माम एकम को याद करते रहो, याद करते रहो, करते रहो, और अपना धंधाधोरी भी करते रहो। कौन सा धंधाधोरी? अपना कौन सा धंधाधोरी? अच्छा, सिर्फ ज्ञान का धंधाधोरी। अरे अब जो बाल बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो सिर्फ ज्ञान का धंधा करेंगे तो परिवार को कैसे पालेंगे?
है? पालेंगे? नहीं पालेंगे। दूसरे, ईश्वरीय ज्ञान का धंधा करेंगे तो बाप ने भी तो धंधा किया होगा। तो कोई नौकरी का धंधा किया होगा क्या? है? नहीं किया होगा। अच्छा, व्यापार का धंधा किया होगा क्या? है? किया होगा। व्यापार का धंधा किया होगा। इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर। खेती का धंधा किया होगा। खेती का भी धंधा नहीं किया होगा। कौन सा धंधा किया होगा? है? अरे धंधा नहीं करेंगे, बाप के बच्चे तो बनेंगे ना। बच्चे वो जो बाप की मत पर चले हैं, किनको कहा जाएगा? जो बाप की बात माने वो बच्चे, बाप की संतान। बाप की मत पर नहीं चलते हैं, अपनी अकल चलाते हैं, हमारी बात मान तो बच्चे हुए कि चच्चे हुए? है? तो उन बच्चों की, जो बच्चे अपने को सरेंडर बुद्धि कर देते हैं, मन बुद्धि भी अर्पण कर देते हैं, तो उनकी पालना के लिए पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? है? तो कहां से लाएंगे? धंधा धोरी तो कुछ करते नहीं दुनिया का है। फिर ये ब्राह्मणों का धंधा होता है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। ये ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है। तो धंधा धोरी करेंगे तो पेट पूर्ति होगी कि नहीं होगी? है? नहीं होगी। अच्छा, और जितने सरेंडर हुए हैं वो धंधा धोरी नहीं कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। है? खेती कर रहे हैं। अच्छा, सामान इधर का उधर बेचते हैं? नहीं, नहीं बेचते। अच्छा, फिर कहां से आता है? अरे ब्राह्मणों का धंधा करते हैं ना। अरे ब्रह्मा के तन में बाप आया है तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों का धंधा करेंगे, कोई दूसरा धंधा करेंगे? हैं? हाँ? तो धंधा धोरी करते रहो तो पेट पूर्ति तो बाप गारंटी करते हैं कि मेरे सर्वसेवल बच्चे भूख नहीं मरेंगे। बाकी हाँ, कोई पेट का धंधा करने के लिए मना नहीं करते हैं क्या? कोई इतनी हिम्मत न कर पाए, अरे दुनिया में हम जाएंगे और नौकरी धंधा करेंगे तो तभी तो पेट पूर्ति होगी। उतना ज्ञान कहां से सुनाएंगे? ज्ञान तो सुनाते नहीं है, ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि बुद्धि बात आ गई, हम तो ज्ञान सब भूल जाते हैं। सुनते हैं तो समझ में तो आता है, फिर भूल जाते हैं। तो क्या करेंगे? है? अरे भाई, तब तक हमें तो पति ज्ञान में नहीं चलता है तो क्या हुआ? है? बेटा ज्ञान में नहीं चलता है तो क्या हुआ? है? क्या हुआ? अरे परवरिश तो करेगा, नहीं करेगा? हाँ, ज्ञान का धंधा हम करें ना करें, वो नहीं परवरिश करेगा? हाँ, परवरिश तो करेगा। तो बाबा कोई वो धंधा करने के लिए मना नहीं करते। बाकी तैयारी पूरी करो। पूरी तैयारी क्या करो? है? क्या पूरी तैयारी करो? कौन सी तैयारी पूरी करो? कि ब्रह्मा बाप के हम ब्राह्मण बच्चे हैं। कौन से बच्चे? सूर्यवंशी है? सूर्यवंशी बच्चे कि चंद्रवंशी बच्चे कि और वंशी बच्चे? और भी तो वंश हैं, इस्लामी बच्चे, बौद्धी बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे और उनके सहयोगी धर्मों के बच्चे, वो बच्चे नहीं है? वो सब ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण बनते हैं।
के बच्चे बनते हैं। अच्छा, सूर्य तो ब्रह्मा, ज्ञान सूर्य तो शिव है, चैतन्य ज्ञान सूर्य, वो तो ब्रह्मा माने जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कोई भी एक्स वाई जेड मुख्य मुख्य ब्रह्मा तो गाए हुए हैं ना, उनके चित्र भी मिलते हैं। चित्र किस बात की यादगार? चरित्र की यादगार है। हाँ, कोई मुख पश्चिम में देख रहा है, पश्चिमी सभ्यता वालों का ज्यादा ध्यान देता है। कोई मुख पूर्व में देख रहा है, पूर्वी सभ्यता वालों का ज्यादा ध्यान देता है कि नहीं? हाँ, कोई उत्तर में, उत्तरी सभ्यता वालों को ज्यादा ध्यान देता है। कोई दक्षिण में, दक्षिणी सभ्यता वालों को ज्यादा ध्यान दे। बीज है ना, तो बीज हैंगे तो बीज सब धर्मों से कनेक्टेड होंगे कि कोई एक धर्म से कनेक्टेड होंगे? हाँ, सभी धर्मों के बीज है ना। तो वो अपनी अपनी जो आधार मूर्त जड़ें हैं, षष्ठी रूपी वृक्ष की जड़ें होती है ना, नहीं होती? हाँ, तो उन जड़ों की तरफ उनका ध्यान जाएगा ना, नहीं जाएगा? जड़ों की तरफ भी ध्यान जाएगा। अपने जो भैया बंद हैं बीज रूप आत्मा, उनकी तरफ भी ध्यान जाएगा। तो ज्यादा ध्यान किस तरफ जाएगा? किसका? नौपुरी के ब्राह्मण हैं, नौपुरी की आधार मूर्त जड़ों में जाते हैं, उन जड़ों में से, उन आधार मूर्तों से फिर वो धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं संसार में। तो वो अपने अपने जन्म जन्मांतर के जो परिवार हैं उनकी तरफ बुद्धि जाएगी या नहीं जाएगी? है? दूसरी तरफ जाएगी? दूसरी तरफ तो थोड़ी जाएगी। जहां से उन्होंने अनेक जन्मों का कनेक्शन किया होगा वही बुद्धि जाएगी। तो बाबा कहते हैं तैयारी पूरी करो। पूरी तैयारी का क्या मतलब है? पूरी तैयारी का क्या मतलब है? अरे पूरी तैयारी का मतलब बताओ। कुछ नहीं लिख रहे, बताओ भाई। पूरी तैयारी माने है पुरानी दुनिया से मोह का त्याग करेंगे। ओहो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जाने का पुरुषार्थ करेंगे। क्या पुरुषार्थ करेंगे? है ज्ञान का पुरुषार्थ करेंगे। सिर्फ ज्ञान लेना और ज्ञान देना ये धंधा करेंगे। है? अरे ज्ञान लेना और ज्ञान देने का ही धंधा करेंगे और कोई धंधा नहीं करेंगे। अरे रिश्तेदार पीछे पड़ेंगे तो उनसे बातें करेंगे कि नहीं सारा दिन? और दुनियावी बातें करेंगे कि ज्ञान की बातें करेंगे? आत्मिक स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ करेंगे। ओहो, तो ब्राह्मण बनेंगे तब जब पहले आत्मिक स्थिति में टिकेंगे कि वो जो धंधे हैं क्षत्रियों के, कोई ने अन्याय किया, ये किया हमला है। क्षत्रिय का काम क्या होता है? क्षत्रिय किसी के अन्याय को सहन करते हैं? क्षत्रिय तो राजा ही हुए हैं, उनके तो संस्कार होते हैं। तो क्या हमला करेंगे? अच्छा चलो, ऐसे हमला नहीं करेंगे, ज्ञान के मान मानेंगे तीखे तीखे जो बिलबिला जाए। क्या करेंगे? हाँ, वो धंधा करेंगे। तो चलेगा? है तो पूरा पुरुषार्थ हो जाएगा? हाँ, तो पूरा पुरुषार्थ थोड़ा ही होगा। कहते हैं विश्वामित्र जी थे, बड़े राजा थे, है? और उनके पास बड़ा लश्कर था, क्योंकि जो ज्यादा पावरफुल होगा तो दुनिया के लोग उसी को सपोर्ट करते हैं और उसी की पाला में आ जाते हैं। तो उनके पास तो बड़ी पावर थी। तो वो वशिष्ठ जी के पास गए, उन्होंने देखा कि इनके पास गाय है, सब प्रकार की तुम्हारी इतनी दुनिया भर का लिख लिख के देते हैं। वो पूछे तब बताएं, तो बताया कि उनकी दिमाग में आई कि इनके पास गैया तो बहुत अच्छी है, ये तो हर चीज दे देती है।
तो फिर उन्होंने कहा कि ये गाय हमको दे दो वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी ने कहा ये गाय नहीं देंगे भाई, और कुछ ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं यही चाहिए। उन्होंने मना किया तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। अरे भाई है, कोई मांगने आए और मांगने वाले को दिया नहीं है तो क्या कहेंगे। और फिर हम तो, वो उन्होंने सोचा हम तो इतने बड़े राजा है, कोई छोटा मोटा आदमी हो तो मत दो, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा तुम्हारा। तो उनको अहंकार आया और उन्होंने अपनी लश्कर लेकर के आक्रमण कर दिया। उन्होंने क्या किया, उनके पास था श्रीमत रूपी दंड। क्या, वो जो दंडी ब्राह्मण होते हैं ना, दंडी साधु लोग सफेद कपड़े वाले, तो वो उनके पास दंड होता है। पुराने जो ऋषि मुनि होते थे उनके हाथ में भी एक डंडा होता था। वो तो भक्ति मार्ग वालों ने वो डंडा बना ही लिया। वो दंड की बात नहीं है, ये शरीर ही एक प्रकार का खंबा है, दंड है। क्या, इसमें से वो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान निकलता है मुख में से। तो ऐसी ऐसी बातें सुनाते थे ज्ञान की कि बोलने वाला चुप हो जाए। तो वो ब्राह्मणों का धंधा, वो क्षत्रियों का धंधा, और फिर उससे नीचे भी धंधे हैं। तो पूरा धंधा करना कि अधूरा करना है? पूरा धंधा करना। कौन सा पूरा धंधा? ब्राह्मणों का धंधा तपस्या करना या तो तप करना। तप करना माने आत्मिक स्थिति में रहना। अच्छा, ये धंधा करेंगे। बाबा कहते 8 घंटे धंधा करो और 8 घंटे शरीर की परवरिश करो, 8 घंटे ईश्वरीय सेवा करो। तो 8 घंटा तप करेंगे, तपस्या आत्मिक स्थिति में रह के, यही तो असली तपस्या है। और तो भक्ति मार्ग के गुरुओं ने तपस्या बने, एक टांग के ऊपर खड़े हो जाओ, उल्टे लटक जाओ, ये आसन लगाओ, वो आसन शीर्ष आसन लगाओ, ये तपस्या बता दी। असली तपस्या क्या है? अपन को है आत्मा समझ करके, आत्मा देख करके दूसरों को भी जब देखें, बात करें तो आत्मा स्टार याद आए। क्या याद आए? स्टार याद आए, और अपनी भी आत्मा स्टार याद आए। क्या? हाँ, वो स्टार ऐसे याद आए जैसे शंकर जी के माथे पर क्या याद आता है, उनको दिखाया है भक्ति मार्ग। उनके माथे पे क्या दिखाते हैं? शिव की आंख दिखाते हैं। कोई शिव कोई आंख थोड़ी है, क्या है? शिव तो ज्योति बिंदु आत्मा है ना। तो उन्होंने समझ लिया ये शिव की आंख है, आंख की बात नहीं, वो स्टार ही देखने में आए हैं। किसी को देखें तो उसकी आंखों में आंखें न जाएं, कहां बुद्धि जाए? आंखों के बीच में जो स्टार बैठा हुआ है, बोले इन आंखों से नहीं दिखाई देता। काहे से दिखाई देगा? मन की आंख से, बुद्धि की आंख से वो स्टार ज्योति बिंदु देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता? देखा जा सकता है। तो पूरा पुरुषार्थ करना है, तैयारी करना है, क्योंकि बाकी है थोड़े समय के लिए। क्यों? थोड़ा समय रह गया है, और थोड़े समय में कोई तो क्योंकि भगवान आते हैं तो 4 प्रकार की सृष्टि रचते हैं। है क्या? पक्के ब्राह्मण होते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, तो वो बनते हैं देवता। समझा? हाँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी ब्राह्मण होंगे तो वो देवता बनते हैं। और देवता भी कैसे है? ये जो लक्ष्मी नारायण खड़े हैं ना, तो लक्ष्मी
बचपन में सूर्यवंशी कही जाएगी, चंद्रवंशी कही जाएगी? क्या थी? है बचपन में कहेंगे चंद्रवंशी राधा थी। बड़े होकर के जब नारायण के साथ पहुंची तो नाम बदल गया। आज भी तो नाम बदल देते हैं ना शादी की बात। हाँ, तो परंपरा चली आ रही है भगवान की चलाई हुई। वो राधा फिर चंद्रवंश से बदल करके क्या हो गई? है सूर्यवंशी हो गई। तो बताया कि कृष्ण सूर्यवंशी, राधा चंद्रवंशी, दोनों मिलकर के क्या हो गए? सूर्यवंशी हो गए। तो ये दोनों ही वंश मिलकर के जो सूर्यवंशी बनते हैं और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी तो सूर्यवंशी हुए ना। 16 कला संपूर्ण। अगर कम कलाएं हुई तो क्या कहेंगे? पक्के ब्राह्मण या कच्चे ब्राह्मण? है अगर पहली पीढ़ी में भी ना आए सूर्यवंश में और दूसरी पीढ़ी में भी ना आए तो क्या कहेंगे? पक्के ब्राह्मण, कच्चे ब्राह्मण? कच्चे ब्राह्मण। इसलिए बच्चों को ब्राह्मण सो क्या बनना है? फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, नहीं तो सेकंड क्लास ब्राह्मण चंद्रवंशी ब्राह्मण। तो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण सूर्यवंशी, जैसे कृष्ण गाया हुआ है ना, कृष्ण सूर्यवंशी और क्या? राधा चंद्रवंशी। तो चंद्रमा को फॉलो करने वाली। तो चंद्रमा का जो धंधा है किसको कहेंगे? चंद्रमा पक्का पक्का चंद्रमा अभी किसको कहेंगे? है दादा लेखराज को कहेंगे पक्का पक्का चंद्रमा। हाँ कहेंगे ना, क्योंकि चंद्रमा एकदम अंधेरे में चला जाता है क्या, और एकदम उजाले में भी चला जाता है। तो उनको कहेंगे चंद्रवंशी, पक्के 16 कला संपूर्ण, और नहीं तो कलातीत भी सूर्यवंशी। तो जो सूर्यवंशी भी हैं वो भी तो इस सृष्टि में दूसरा जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, यथा राजा तथा प्रजा बनेंगे, वो भी 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर तो सृष्टि नीचे उतरती जाएगी। जैसे जैसे नीचे उतरते जाएंगे वो ऊपर वाले भी साथ साथ में नीचे उतरेंगे कि नहीं? नीचे उतरेंगे। तो बताया कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है क्या करने के लिए? हाँ, क्या करने के लिए टाइम बहुत थोड़ा रह गया है? हाँ, तपस्या का टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। और तपस्या तभी होगी जब बाप का सूर्यवंशी बनने वाले जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सुप्रीम सोल बाप का पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। क्या कि जो ब्राह्मण बनते हैं पक्के, वही क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। और देवता उनको कहा जाता है जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, या तो कलातीत बनते हैं, नहीं तो नहीं तो सत्युग की सेकंड पीढ़ी में, थर्ड पीढ़ी में, फोर्थ पीढ़ी में, 8th पीढ़ी में। तो बाकी थोड़ा समय है। ऐसे नहीं समझो कि तुम्हारे पौत्र और पुत्र बैठ करके खाएंगे। जो तुम दुनियावी धंधा कर रहे हो, कौन सा दुनियावी धंधा? दुनियावी धंधा कौन सा? पेट का धंधा कौन सा बताया है? पेट का धंधा पैसे कमाने का। अरे पैसे कमाने, सतयुग में त्रेता में क्या पैसे कमाते थे तभी पेट भरता था? है? द्वापर में ऋषि मुनि पैसे कमाते थे? है?
हाँ, उनके आश्रम में तो ढेर सारा आता रहता था। पैसे कमाते थे कि पैसा मिलेगा तभी हमारा पेट भरेगा, ऐसे नहीं। पैसा कोई थोड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण थे कि नहीं। हाँ, तो बताया थोड़ा समय रह गया है और उस थोड़े समय में वो जो लौकिक दुनिया का धंधा है ना, क्या अशुद्धों का धंधा है देह की पूजा करना, और वैश्यों का धंधा है खेती करना, जानवर पालना और व्यापार करना। तो ये ऐसे मत समझो। क्या करना है, कहां तक पहुंचना है, ब्राह्मण बनना है कि नहीं है? और ब्राह्मण भी 24 घंटे के ब्राह्मण बनना है क्या? 12 घंटे ब्राह्मण बनेंगे और 12 घंटे हम दुनियावी बातें करेंगे। कौन सा ब्राह्मण बनना है? अरे बताओ है? अरे सोते का जो स्वप्न है वो भी ईश्वरीय ज्ञान की सेवा के प्रश्न है और उनका समाधान आए। क्या ये नहीं कि आधे ब्राह्मण बन गए और आधे क्षत्रिय बन गए, कहीं मौका आ गया तो लड़ाई लड़ने लगे पड़े वाचा से है? दृष्टि से आंखें लाल पीली करके दिखा दी, भाग जाएगा तो लड़ाई हुई कि नहीं? हाँ, लड़ाई हुई। और कभी कभी मौका लग जाए तो आता पाई वो दूसरा करेगा तो हम छोड़ देंगे? हाँ, करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे हंस आ रहे हैं। तो ऐसे नहीं समझो कि हम जो दुनियावी धंधे धोरी करेंगे तो तुम्हारे पोत्र पौत्रे खाएंगे। क्योंकि ये दुनियावी जो धंधे धोरी है ना, खेती करना, जानवर पालना, व्यापार करना, देहधारियों की सेवा करना, ये कहाँ होते हैं? द्वापर में होते हैं, दैत्यों की दुनिया में होते हैं। द्वापर में कौन से दैत्य होते हैं ना, तो वो दैत्य कहे ही तब जाते हैं, वो एक को बुद्धि में नहीं रखते, द्वैतवादी दुनिया होती है। और स्वर्ग में एक आत्मा की बुद्धि में याद रहती है। क्या? और ये प्रैक्टिस कहां डालनी है? हाँ, ये प्रैक्टिस यहां डालनी है कि हर समय ये दुनिया शरीर छोड़ने से पहले, भस्म होने से पहले हम की प्रैक्टिस हमारी कैसी पक्की हो जाए कि हमें देह भूल जाए और कहा जाए ज्योति बिंदु आत्मा। हाँ, और दुनिया में तो ज्योति बिंदु आत्माएं तो सब तो नहीं बनने वाले हैं। देखो ब्रह्मा बाबा ज्योति बिंदु बने कि पहले सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बने? क्या बने? हाँ, भूत प्रेत बने। फिर उनके बाद आने वाले वो भूत प्रेत बनेंगे कि नहीं? वो सब भूत प्रेत बने। थर्ड नारायण हो, सतयुग का फोर्थ हो, एर्थ नारायण हो, उनकी डायनेस्टी में जो भी आएंगे वो सब भूत प्रेत बने। क्यों भूत प्रेत क्यों बनते हैं? भूत प्रेत इसलिए बनते हैं कि वो पाप कर्म ज्यादा करते हैं। क्या ज्ञान नहीं है तो पाप करेंगे कि नहीं? हाँ, ज्ञान बुद्धि में जितना गहरा होगा उतने गहरे 100% ब्राह्मण 100 पक्के 16 कला संपूर्ण देवता बनेंगे। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। और जैसे को किसको याद करेंगे? किसको याद करेंगे? हाँ, ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे। तेरे की मैंने कही थी, ब्रह्मा बाबा वो तो भूत प्रेत बन गए, तो हम भी वो भूत प्रेत बनने वाले हैं क्या? है, जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे ब्रह्मा बाबा। ओहो, ब्रह्मा बाबा तो वो आत्मा ऐसी है कि जिसकी सेवा की है। आदम की सेवा की है कि नहीं? है?
अब आदम की सेवा की है और आदम को परिचय मिला है। क्या परिचय मिला है? कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। और इतना परिचय मिला गहरा बच्चे को, आदम ने ज्ञान दिया, तभी तो वो बच्चा इस लायक बना। किस लायक बना? हाँ, किस लायक बना? हाँ? अरे 76 में प्रत्यक्षता होती है लक्ष्मी नारायण की, तो लक्ष्मी नारायण बने ना। तो बच्चा लक्ष्मी नारायण बनता है तो बाप कम पुरुषार्थी होगा बच्चे के मुकाबले, तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा क्या? हाँ, वो भी तो बच्चा जो है वो अपना परिवार की सेवा नहीं करेगा। हाँ? पहले घर का सुधार, फिर काय का सुधार? पर का सुधार। तो आदम वाली आत्मा कलातीत बनेगी तो अपने बच्चे को कोशिश करके, कितना भी बाप अपोजिशन करने वाला हो तो भी अम्मा बाप की सेवा करके क्या दिखाते हैं ना। श्रवण कुमार ने क्या किया? हाँ? श्रवण कुमार नाम क्यों रखा? श्रवण कुमार, श्रवण कुमार नाम इसलिए रखा कि उनकी बड़ी श्रवण माने उनकी कीर्ति बहुत थी। क्यों कीर्ति थी? उन्होंने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की, अंधे माँ बाप की इतनी सेवा की। तो बात कहाँ की है? ये आदम की ही बात है। शंकर की कहो, अर्जुन की कहो, कि जिन्होंने उनको जन्म दिया आत्मा का, प्रैक्टिकल में जन्म दिया या हवा से ज्ञान आ गया? किसी ने सुनाया, मुख से जन्म दिया ना, क्योंकि ब्रह्मा से तो मुख का ही जन्म होता है असली। तो जो जन्म मिला तो माँ बाप हुए या नहीं हुए? माँ बाप हुए। तो बताया कि वो तुम्हारे पोत्रे 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 पर पोत्रे जो तुम दुनियावी धंधा करते हो, जो द्वापर युग से धंधा चलता है वैश्यों का कर्म करने का, शूद्रों का कर्म करने का, वो धंधा करने से तुम ब्राह्मण नहीं कहे जाओगे। सतयुग त्रेता में स्वर्ग में कोई काम करते हैं कर्मेंद्रियों वाला? है? नहीं करते। करते नहीं करते, क्योंकि वो तो फिर भी क्या थे? हाँ, फिर भी कहेंगे कि कम कलाओं वाले देवता थे, लेकिन ब्राह्मण बने थे कि नहीं? संगम युग में, संगम युग में ब्राह्मण बने। तो संगम युग में ब्राह्मण बन करके फिर वो जैसे ब्राह्मण बने वैसे देवता बने। तो बताया कि अभी तैयारी हो रही है, थोड़ा समय रह गया है। तो वो लौकिक धंधे के लिए जो बुद्धि जाती है कि हमारे पोत्रे पर खाएंगे, वो बात नहीं है। जो तुम इतना धन इकट्ठा कर रहे हो, वो तुम धन जो इकट्ठा करेंगे वो कोई पोत्रे तर पोत्रे नहीं मिलेंगे खाने वाले, क्योंकि दुनिया अब खत्म होने वाली है, एटॉमिक एनर्जी खलास होने वाली है। नहीं, इतना नहीं खा सकेंगे अभी। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है। दिन प्रतिदिन टाइम कमती होता जाता है? तो फिर ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत बच्चों को, 2-3 वर्ष वालों को भी है शिव शिव कहो, अच्छा कम से कम मुख से बोलते रहो शिव शिव, है? और कुछ नहीं याद आता है तो शिव शिव मुख से बोल। शिव शिव कहां बोलते रहेंगे मुख से? देवता मुख से बोलेंगे कि बुद्धि से याद करेंगे आत्मा को, शिव के स्वरूप को? ये जो आत्मा है वो शिव का स्वरूप है या नहीं है? आत्मा सो परमात्मा, वहां की बात है। जैसी आत्मा वैसा वैसा ही परमात्मा। तो वहां बिंदु तो याद आएगा। लेकिन जो द्वापर कलयुग में
मुख का पुरुषार्थ करेंगे, शिव 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 राम 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 करेंगे कि नहीं है? तो वो करते रहेंगे या ज्ञान सुनाएंगे? बूढ़ी बूढ़ी माताओं को नहीं ज्ञान बुद्धि में बैठता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता है, तो कहते हैं कि अच्छा बाबा को तो याद करो, बाबा 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 है, तो जिंदगी भर याद आएगा, तो अंत समय में बाबा बुद्धि में आएगा कि नहीं, हाँ बाबा याद किया तो बताया। अच्छा शिव शिव कहो, ये कहो, और फिर वो भी टाइम नहीं रहेगा क्या? कौन सा टाइम? हाँ वो भी टाइम नहीं रहेगा, इतना दुनिया में भगदड़ मच जाएगी। तो उनको भी ये कुछ नहीं सिखाएंगे पीछे, क्या जो अभी धंधा करते हो वो पीछे बाद में जो टाइम आने वाला है उनको कुछ भी सिखाने का टाइम नहीं। तुम अभी जो भी धंधा करते हो वो कुछ भी नहीं सिखाएंगे। किसको है? अरे तुम्हारी कोई डायनेस्टी बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ वो जो आधार मूर्त आत्मा है उनकी आधार मूर्तों में डायनेस्टी बनेगी, और जो बीज रूप आत्मा है उनकी बीज रूप आत्मा में डायनेस्टी बनेगी। तो जैसा धंधा करोगे तो वैसा धंधा उनको सिखाओगे कि नहीं? वो तुम्हारे बच्चे हैं ना, हाँ सीख लाएंगे, कुछ न कुछ तो सीख लाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों, तुम बच्चों को भी क्या कहते हैं? किसको याद करो? शिव बाबा को याद। और शिव बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा का धंधा याद आएगा कि नहीं? नहीं याद आएगा। क्या धंधा याद आएगा? है द्वैतवादी द्वापर युग वाला धंधा याद आएगा कि ब्राह्मण पने का धंधा याद आएगा? ब्राह्मण पने का धंधा याद आएगा। तो सुबह को रोज उठ करके रियलाइज करो। क्या रियलाइज करो? कि हमारा धंधा क्या है? रिलीजियस माइंड बने हैं, जो रिलीजन की स्थापना बाप आकर के कर रहे हैं, पक्का पक्का सूर्यवंशी, वो माइंड में है? बाप आते हैं तो बाप का कोई बच्चा बनता है कि नहीं? कौन सा बच्चा बनता है? उस बच्चे का नाम बताओ। अरे बाप का बच्चा होगा तो बाप तो सुप्रीम सोल, उसका बच्चा वो तो इस दुनिया में जो बच्चे बनाने आया है वो साकार बनाने आया है। शिव बाबा बच्चा शिव बाबा तो खुद ही बाबा है। आदम बनाने आया है। लो आदम तो मुसलमान लोग कहते हैं और आदम तो क्रिश्चियन कहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि तो द्वापर युग से आगे जाती नहीं। जाती है? वो नहीं जाती है। उन्होंने तो एक कहानी पुरानी से पुरानी उठाई हुई है कि आदम और ईव, आदम और हवा, उन्होंने ऐसा ऐसा धंधा किया था तो वो नीचे ढकेल दिए गए। वहां तक बुद्धि उनकी है, बस उससे ऊपर तो उनकी बुद्धि जाएगी नहीं। तो बताया कि बाप आते हैं तो जो बच्चा तैयार करेंगे उसको तो उस बच्चे को तो कम से कम भारतवासियों में तो उनका बहुत गायन होगा ना, होगा कि नहीं? क्या नाम है उनका? शंकर नाम है। अरे बच्चे की बात कर रहे हैं, ना नारायण नाम है ना शंकर नाम है, बच्चा। अरे आंखें मीच के याद कर रहे हैं। हाँ कृष्ण बच्चा। अभी भारतवर्ष में सबसे जास्ती पूजा किसकी होती है? साकार देहधारियों में। कृष्ण की पूजा होती है कि नहीं? हाँ समझते नहीं है बेचारे कि ये कौन सा कृष्ण है। उनकी बुद्धि में यही है कि जलमयी के बाद सागर में जो बच्चा टपक पड़ा आसमान से, बस वो ही बच्चा होगा।
वो बच्चे की बात है क्या? सारी यादगार कहाँ की है? जो मंदिरों में बच्चे की पूजा होती है, कहाँ की यादगार? हाँ, इस संग युग में उस कृष्ण बच्चे की यादगार है जो शिव बाबा का बच्चा बनता है। कैसा बच्चा है? कैसा बच्चा है? कैसा बच्चा बनता है? असल सूर्यवंशी या सेकंड क्लास सूर्यवंशी? हाँ, फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी बच्चा बनता है। फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी का बच्चा का मतलब क्या है? कलातीत सुख भोगने वाला या कलाओं में गिरने वाला है। सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा, वो पैदा होने के बाद है जब सिट्टा जोड़ी होगी, हाँ, राधा के साथ सिट्टा जोड़ी होगी ना, तब क्या होगा? तो कहा जाएगा कि उसका नाम बदल जाएगा। तो क्या कहेंगे उसको? लक्ष्मी नारायण कहेंगे। तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो दृष्टि से लेन देन करेंगे, है, सुख लेंगे कि नहीं दृष्टि का? तो जो सुख लेंगे, सुख देंगे, तो नीचे गिरेंगे सुख भोगते भोगते कि 16 कला संपूर्ण बने रहेंगे जीवन भर, है, नीचे गिरेंगे। तो वो सेकंड क्लास के हो, लक्ष्मी नारायण कहो, राधा कृष्ण कहो, वो सूर्यवंशी नहीं। कौन से सूर्यवंशी? वो सूर्यवंशी जो कलातीत बनते हैं, कलाओं से परे का सुख। कौन सा सुख? इंद्रियों का सुख नहीं लेते, ज्ञान इंद्रियों का भी सुख नहीं लेते। कौन सा सुख लेते? जो इंद्रियां इन आंखों से दिखाई ही नहीं। मन है, दिखाई देता है नहीं, तो मन बुद्धि का सुख लेंगे। तो जो रिलीजियस माइंडेड है ना, उनको कहो कि तुम भाई कृष्ण को याद करो। फिर उनको परिचय देना है, कौन से कृष्ण को याद करो? असल सूर्यवंशी कृष्ण को याद करो, जो संगम में शिव बाप का बच्चा बनता है, जो चित्रों में आज भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कि बुढ़ा बाबा बैठा हुआ है, उसको कहेंगे शिव बाबा। है, जो बुढ़ा बाबा बैठा हुआ है, कृष्ण बच्चे को गोद में लेके बैठा है, तो वो शिव बाबा के अंदर शिव सुप्रीम सोल है या नहीं है? है? तो वो हुआ शिव बाबा। और जो बच्चा गोद में है वो कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा? वो ही आदम वाली आत्मा, वो ही शंकर वाली आत्मा, वो ही अर्जुन वाली आत्मा है, जिसको हाँ शिव बाबा बाबा बन के पालते हैं। क्या बाबा और दादी को है, अपने पौत्र से बहुत प्यार होता है कि नहीं? नहीं होता? अरे बड़े प्यार से खिलाते हैं कि नहीं? हाँ। तो जो रिलीजियस माइंडेड है ना, उनको बताओ कि इस कृष्ण को याद करो। कौन से कृष्ण को? वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण नहीं। कौन से कृष्ण को? उस कृष्ण को याद करो जिसको सुप्रीम सोल बाप ने, ऊंचते ऊंच बाप ने आकर के जन्म दिया। क्या जन्म दिया? कृष्ण का जन्म दिया ना। जन्म दिया माने संगम की कृष्ण वाली आत्मा संसार रूपी सृष्टि में प्रत्यक्ष होगी, प्रत्यक्षता का जन्म लेगी या नहीं लेगी? हाँ। क्रिश्चियन से भी पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? हाँ, क्रिश्चियन से भी पहचानेंगे। वो तो कहते हैं लॉर्ड कृष्ण, बेचारे जानते नहीं है कि वो लॉर्ड कृष्ण इस चतुर्युगी का है या इस चतुर्युगी से पहले जब विनाश हुआ था एटम बमों का, है, चतुर्थ विश्व युद्ध में, तो उससे पहले का है। कौन सा है? हाँ, तो बताया उस कृष्ण को याद करो। फिर उनको वो चित्र दे देते हैं हाथ में। कौन सा चित्र? वो चित्र। कौन सा चित्र? हाँ, चित्र में क्या खासियत बताई? नहीं चित्र याद आया? लो, लिखे ही नहीं गए। कौन सा चित्र
है? बुड्ढा चित्र, वाह भैया, बुड्ढा होता है कहीं कृष्ण बच्चा है? अरे हाथ में, सीधे हाथ में क्या लिए हुए? स्वर्ग का गोला, और लात मार रहा है नरक की दुनिया को। तो वो फिर समझाना है चित्र क्या? हाँ, वही आदम वाली आत्मा पहले बच्चा बुद्धि होती है कि समझदार बुढ़ा हो जाता है? अनुभवी हो जाता है पूरा। जैसे शिव बाप अनुभवी आत्मा है, इस दुनिया का चप्पा चप्पा जानता है, ऐसे अनुभवी हो जाता है क्या? नहीं, वो अपने जन्म तक को जानता है, वो भी नहीं जानता। तो बच्चा बुद्धि हुआ ना। तो रियलाइज करे आत्मा, क्या रियलाइज करे? बड़ा हो जाएगा तो क्या रियलाइज करे? कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या मुख्य पार्ट बजाती हूं, है? और स्वर्ग में मैंने कहां कहां कैसे कैसे पार्ट बजाए हैं, सैमी स्वर्ग में कैसे पार्ट बजाए, द्वैतवादी दुनिया में है, दैत्यों की दुनिया में जब जन्म लिए, राक्षसों की दुनिया है ना, कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो कौन सी दुनिया है? तो रजो प्रधान दुनिया। ब्रह्मा को सारा जीवन जो सेवा की है वो कौन सी दुनिया की सेवा की उन्होंने? कर्मेंद्रियों की भागा दौड़ की सेवा करना सिखाया ब्राह्मणों को कि मनसा एकाग्र कर पाई? नहीं, मनन चिंतन मंथन करना सीखा या सिखाया? नहीं सिखाया, नहीं सिखाया ना। तो नई नई बातें ज्ञान की बुद्धि में निकले, विचार सागर मंथन चलता रहे, दुनिया का धंधा बुद्धि में न चले। क्या? देह और देह के संबंधियों के धंधे, देह की बुद्धि जो कर्मों में बुद्धि जाती है ना, उनमें बुद्धि न जाए। कहां बुद्धि जाए? ज्ञान की बातों में बुद्धि जाए। तो ज्ञान की गहराई में जब बुद्धि जाएगी तो बुद्धि, गहरी बुद्धि होने से, सूक्ष्म बुद्धि होने से अनेक जन्मों का साक्षात्कार होने लगेगा। तो फिर क्या उन विदेशियों को कृष्ण का चित्र दे दो, क्योंकि वो यूरोपवासी कृष्ण तो, वो क्रिश्चियंस तो कृष्ण को तो जानते हैं ना। तो चित्र हाथ में दे दो, फिर उसको समझाओ कि ये कृष्ण है। क्या? वो कृष्ण नहीं जो ऋषि मुनियों ने तुमको शास्त्रों में बताई दिया। क्या? अंधश्रद्धा सिखाई दी कि जलमयी के बाद पीपल के पत्ते पर वो कृष्ण आ गया। ऐसे होता है क्या? है? वो पत्ते की नवैया तो फट से डूब जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। बच्चा पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया। उस बच्चे की बात नहीं है, ये तो कवियों की भाषा है। ऊंचे ते ऊंचे कवि है शिव बाप। और शिव बाप ने जिस समय गीता ज्ञान सुनाया था, जिस तन में आकर के, वो तनधारी एडम की आत्मा जब आदि में एकदम शुरुआत में, द्वापर के आदि में वो गीता ज्ञान सुनाती है, जैसे ओम मंडली में गीता ज्ञान सुनाया था, शूटिंग की ना, तो ऐसे ही द्वापर के आदि में जो गीता ज्ञान सुनाया था, वो गीता ज्ञान तो व्यास को भी पता नहीं रहा होगा, क्योंकि व्यास ने तो वेदों का कलेक्शन बाद में किया है? जो स्मृतियां हैं, जो आरण्यक हैं, ब्राह्मण हैं, शतपथ ब्राह्मण वगैरह, वो तो उन्होंने बाद में कलेक्शन किए। तो उन्होंने जो कलेक्शन किया, लिखा पट्टी की भोजपत्रों पर, तो वो गीता चली आ रही है भोजपत्रों वाली। बाकी असली गीता तो जो द्वापर के आदि में जिसने सुनाई, वो तो किसी को मालूम ही नहीं। क्या? वो व्यास नाम की गद्दी चली आ रही है। हाँ, तो जो गद्दी पे बैठता है उसका नाम व्यास रख देते हैं। आज भी देख लो जाके, वो पंडित जी गद्दी पे बैठेंगे तो कहेंगे, अरे व्यास गद्दी बनाई? हाँ बनाई। व्यास गद्दी पे बैठ जाएंगे, कथा करना शुरू कर देंगे, तो उनका नाम व्यास पड़ जाता है। तो उन विदेशियों को कृष्ण का चित्र हाथ में दे दो कि ये असली कृष्ण है। किनको?
कौन सा असली कृष्ण? जिसके बुद्ध रूपी हाथ में स्वर्ग का गोले की बात मंडराती रहती है कि ये नई दुनिया कैसे आएगी और इस पुरानी दुनिया को लात मार के कैसे छोड़ दिया। कौन सी लात? इस बुद्ध रूपी पांव में है, उसको कहेंगे लात। लात माने जिसको मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उसको कहेंगे लात। कदम चलते हैं ना तो पीछे पीछे छोड़ते जाते हैं ना, तो हाथ से तो बात पकड़ी जाती है। खाना खाएंगे तो मुंह में कैसे डालेंगे? पांव से? पांव से नहीं डालेंगे, वो तो हाथ से ही डालेंगे। तो हाथ होते हैं ग्रहण करने के लिए और लात होती है मारने के लिए। तो बताया इनको याद करो, ये है बैकुंठ का मालिक। क्या स्वर्ग का मालिक नहीं बताया? जिसे तुम कहते हो पैराडाइज, जिसको तुम याद करते हो क्या? जन्नत। वो जन्नत का मालिक है, कृष्ण है। इसको याद करेंगे तो तुम भी बैकुंठ के मालिक बनेंगे। क्या तुम भी बने? कौन भी है? उनको याद दिलाओ, कौन मालिक बनेंगे? तुम भी बने? वही विदेशी क्रिश्चियंस वगैरह जिनको बताते हैं कि कृष्ण का चित्र हाथ में दे दो, तुम भी बैकुंठ के मालिक बनेंगे। बन सकते हैं, ऐसे नहीं बन सकते हैं। तो वो कृष्ण को याद करते हैं, हाथ जोड़ के रोज सुबह को हाथ जोड़ते हैं। क्या? बच्चों को हाथ जोड़ते। तुम बच्चे भी कृष्ण जैसे बच्चे बनेंगे ना? है? नहीं बनेंगे? हाँ, कृष्ण जैसे बच्चे बनेंगे। कृष्ण राजा बनेगा तो यथा राजा तथा हम भी तो राजा बनेंगे ना। तो हाथ जोड़ेंगे कि नहीं? है? शिव बाबा आते हैं तो हाथ कौन सा जोड़ते हैं? शिव बाबा को तो ये मुस्थूल हाथ तो है ही नहीं। कौन सा हाथ है? बुद्ध रूपी हाथ है। तो बच्चों के साथ जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब क्या हुआ? जैसे मेरा धंधा वैसे ही तुम भी यही धंधा करो। क्या धंधा? हाथ जोड़े का मतलब क्या हुआ? बुद्धि रूपी हाथ मिलाया। जो मेरी बुद्धि में बात चलती है वही बात तेरी बुद्धि में भी चलती रहे, तो उसको कहेंगे हाथ जोड़ना। बाकी ये हाथों की बात नहीं है। तो रोज सुबह को हाथ जोड़ते हैं बच्चों को। वो दुनिया वाले हाथ जोड़ते हैं अपने बच्चों को। वो तो भक्ति मार्ग की रस्म हो गई। असली बात क्या है? असली बात है जो बात हमारी बुद्धि में चल रही है वही बात तुम्हारी बुद्धि में चलती रहे, रात दिन वही बात चलती रहे। रात को आते हैं स्कूल में, हैं? नाइट क्लासेस चलते हैं कि नहीं? दुनिया में भी चलते हैं। तो बाबा का भी नाइट क्लास चलता है। रात को आते हैं स्कूल में तो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में बोलते हैं जाओ कृष्ण को हाथ जोड़ के आओ। अब वो हाथ जोड़ने की तो बात नहीं है। कौन सा हाथ जोड़ने की बात है? बुद्ध रूपी हाथ जोड़ो। हाँ, क्योंकि ये बैकुंठ का मालिक है ना। हाँ? जिससे बुद्ध रूपी हाथ जोड़ने की बात बाबा बता रहे हैं वो कहाँ का मालिक है? स्वर्ग का मालिक, 16 कला संपूर्ण कृष्ण स्वर्ग का मालिक या कलातीत बैकुंठ का मालिक? कहाँ का मालिक? हाँ? कलातीत बैकुंठ का मालिक है ना। तो ये जो मालिक है बैकुंठ का, इससे बुद्ध रूपी हाथ मिला। तुम भी क्या करो? रोज है इनसे बुद्ध रूपी हाथ मिलाते रहो। वाह, बुढ़े तक भी याद करो। कहां तक भी याद करो? ये कृष्ण जिस बुढ़े की गोद में बैठा है उसको याद करो। किस बुढ़े की गोद में बैठा है? उसको तो अपनी गोद होती नहीं। शिव सुप्रीम हेविली गॉड फादर को गोद होती है? वो तो बिंदु है, जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता।
हाँ, तो जिस तन में प्रवेश करता है उसमें वो शिव की बिंदु भी है तो वो शिव कहा जाता है, और जिस तन में प्रवेश किया वो तनधारी साकार है तो बाबा कहा जाता है उसके द्वारा। तो बुढ़े तक भी याद करो। बुढ़ा माने का शरीर से बुढ़ा है, सफेद बालों वाला नहीं। कौन सा बुढ़ा का मतलब? अनुभवी। हाँ, जो अनुभवी है आत्मा। इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे जास्ती अनुभवी कौन सी आत्मा है? क्या बताएंगे? लिखो लिखो। है आदि नारायण की आत्मा। आदि नारायण की आत्मा माने आदम। हाँ, ऑलराउंड पार्टधारी की आत्मा शिव की आत्मा। फिर भी भूल गए कि नहीं? हाँ, वो तो भूल गए। ये क्या हुआ है? अगर देहधारी को याद करेंगे, शिव की ज्योति बिंदु को याद नहीं करेंगे है उस मुकर्रर रथ में, तो किसको याद किया? बुढ़े को याद किया है या बच्चे को याद किया? उन दोनों में ज्यादा अनुभवी किसको कहें? दोनों आत्माओं। हाँ, शिव सुप्रीम सोल की आत्मा को अनुभवी के हिसाब से बुढ़ा कहेंगे ना। तो वो बुढ़े तक को भी याद करो जो चित्रों में दिखाया जाता है। चरित्र की यादगार है ना। तो बताया, अगर मरने तक भी याद करेंगे किसको? उस बुढ़े को। क्या? उस बुढ़े को जो उसमें इतना अनुभवी, इस दुनिया का पार्ट बजाने वाली ऐसी आत्मा जो इस दुनिया में रह के पार्ट बजाती है, भले अपना शरीर नहीं है, दूसरा आदम का शरीर है, उसमें बैठ करके पार्ट बजाती है, लेकिन सबसे जास्ती अनुभवी आत्मा है पार्टधारी की नहीं है, निराकार है, सुप्रीम सोल है, हेवनली गॉडफादर कहेंगे, क्योंकि हेवन बनाने का रास्ता बताती है। तो मरने तक भी याद करेंगे तो तुम उस कृष्णपुरी में चले जाएंगे जो बैकुंठ का मालिक बनता है। कृष्णपुरी कहो है, और उसको या क्या दूसरा नाम दो? कृष्णपुरी कहो या क्या कहो? है बैकुंठ। अरे दूसरा नाम उसका पड़ता है, वो कृष्ण कृष्ण बच्चा ही थोड़ा ही बना रहता है, वो बाप समान बनता है कि नहीं? जब बाप समान बनता है तो विष्णु कहा जाता है कि सिंगल ही बना रहेगा, बच्चा बना रहेगा। क्या हो जाएगा? हाँ, विष्णु हो जाएगा। तो विष्णुपुरी को याद करो। मरने तक भी अगर याद करेंगे तो कृष्णपुरी में चले जाएंगे। किसको याद करेंगे? मरने तक भी अगर किसको याद करेंगे? बुढ़े आत्मा को। बुढ़े माने उस अनुभवी आत्मा को जो ज्योति बिंदु ही है, ओरिजिनल है और सदा ज्योति बिंदु है। वो कभी भी देह में होते हुए भी देह के लगाव में नहीं आता। तो तुम कृष्णपुरी में चले जाएंगे अगर मरने तक भी याद है। कौन? किसके मरने तक है? हाँ, तुम मरने तक माने आत्मा तो मरती नहीं। तुम्हारा जो शरीर है वो शरीर छूटेगा। तुम शरीर को छोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे शरीर को। तो किससे बातें कर रहे हैं अभी मुरली में? क्रिश्चियन से बातें कर रहे हैं ना, विदेशियों की बात हो रही ना। तो तुम शरीर छोड़ेंगे तो तुम कृष्णपुरी में चले जाएंगे। इसका मतलब है तुम ऐसी कृष्णपुरी में चले जाएंगे कि तुम जहां बीज रूप आत्माओं की दुनिया में चले जाएंगे। बताओ, जो इस जन्म में क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए पड़े हैं, वो क्रिश्चियन धर्म वाले भी आकर के बीज रूप आत्मा बन सकते हैं या नहीं बन सकते? हाँ, बन सकते हैं। तो क्या शर्त बताई है?
उस कृष्णपुरी अव्वल नंबर में जाने के लिए वो बुढ़े की आत्मा भी याद आती रहेगी तो तुम कृष्णपुरी में चले जाएंगे। क्या अब बुढ़े की आत्मा ऊपर तो है नहीं, शरीर के बाहर है क्या? वो तो मुकर्रर है, तो तीर्थ में तो बताया क्या बुढ़े की आत्मा याद करेंगे तो भी बिंदु शरीर में, भ्रकुटी में, और आदम की आत्मा को याद करेंगे तो भी वही बिंदु। तो बिंदु बिंदु एक जैसे कंबाइंड बाप दादा का पार्ट हुआ या अलग हो जाते हैं? वो दोनों बिंदु बाप दादा हुए, बाप दादा माने कंबाइंड पार्ट बजाते हैं या अलग अलग है? अलग अलग होके पार्ट बजाते हैं? कैसा पार्ट बजाते है? हाँ, कंबाइंड पार्ट बजाते। बाप दादा कंबाइंड है ना, तो एक बिंदु को याद किया तो जैसे दूसरी बिंदु को याद किया, तो क्या कहेंगे? दोनों बाप समान हो जाएंगे ना। जो दूसरी बिंदी है वो भी तो बाप समान बिंदी बनेगी ना, तो कृष्णपुरी में चले जाएंगे। ओम शांति।